फिल्म स्टार्ट होती है तो वेस्ट वर्जीनिया के एक टाउन फेयर लेक को दिखाया जाता है जहां पर हैलोवीन के दिन लोग माउंटेन मैन म्यूजिक फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। इस न्यूज़ को कवर कर रही होती है एक न्यूज़ रिपोर्टर कैलन और इस फेस्टिवल में लोग क्रीपी और स्ट्रेंज हिलमिलीज बनकर घूम रहे होते हैं। न्यूज़ को कवर कर लेने के बाद कैलन ब्रेक लेकर जॉगिंग पर चली जाती है और जॉगिंग करते करते उसे पता ही नहीं चलता कि वो जंगल में पहुंच जाती है और अभी उसके सामने सॉटूथ आ जाता है। उसे देखकर वो हंसने लगती है क्योंकि इस फेस्टिवल की वजह से हर कोई ऐसे गेटअप में घूम रहा होता है, लेकिन वो इस पर जरा भी ध्यान नहीं देती और इसे इग्नोर कर आगे बढ़ जाती है। कुछ देर के बाद इसके सामने वन आई आ जाता है। इसे भी वो ब्लैक कॉस्ट्यूम कहकर आगे बढ़ जाती है। अब इसके सामने थ्री फिंगर आ जाता है। जाहिर बात है थ्री फिंगर ज्यादा खतरनाक है तो इस वजह से वो इसे आगे बढ़ने ही नहीं देता। कैलन इसे फिंगर दिखाती है और वो इसकी फिंगर काट देता है। कैलन किसी तरह से जान बचाकर वहां से भाग जाती है और तभी उसके सामने एक आदमी आ जाता है जो कि उसकी हेल्प करता है। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि मेनार्ड होता है। वो इसकी हेल्प करने का ड्रामा क्रिएट करके खुद ही उसे मार देता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो तीनों भाई इसी के लिए काम कर रहे होते हैं और वो तीनों भाई पिछले पार्ट में सैनिटोरियम से निकलकर फाइनली मेनार्ड को मिल ही गए थे और अब वो इसी के लिए काम कर रहे होते हैं क्योंकि वो भी इन्हीं के जैसा होता है, एक सीरियल किलर, और मारने के बाद लोगों को खा जाता है। इसके बाद आमतौर पर जो इनकी आदत है ये वही करते हैं, यानी कि वो कैलन की बॉडी को ले जाकर काटना शुरू कर देते हैं और तभी उसी वक्त मेनार्ड उन्हें डांटना शुरू कर देता है, उन पर गुस्सा करता है क्योंकि उन्होंने सबूतों को ठिकाने नहीं लगाया होता। वो तीनों इससे डर कर रहते हैं। इसके बाद हमें 5 कॉलेज फ्रेंड्स दिखाए जाते हैं। वो भी माउंटेन मैन म्यूजिक फेस्टिवल में जा रहे होते हैं और रास्ते में जानबूझकर मेनार्ड इनकी गाड़ी के सामने आ जाता है और इसको बचाने की वजह से इनकी गाड़ी क्रैश हो जाती है और एक दरख्त में जा लगती है और मेनार्ड इन्हें शो करवा रहा होता है जैसे उसे गाड़ी ने टक्कर मारी है। लेकिन इन फ्रेंड्स में बिली जो कार चला रहा होता है उसे पूरा यकीन होता है कि कार ने इसे टच भी नहीं किया और जैसे ही बिली इसे चेक करने के लिए इसके पास आता है वो इस पर चाकू से हमला कर देता है, जिस पर वो तीनों फ्रेंड्स से मिलकर पीटना शुरू कर देते हैं और ये सब कुछ वो तीनों भाई छुपकर देख रहे होते हैं। अभी ये तीनों आदमखोर भाई इन पर हमला करने ही वाले होते हैं कि पुलिस ऑफिसर शेरिफ एंजेला एंड डिप्टी बिग्स भी वहां पर आ जाते हैं। एंजेला इन सबको अरेस्ट करके अपने साथ ले जाती है। वो डिप्टी बिग्स को ट्रक के आने तक वहां रुकने का कहती है। उन लोगों के जाने के बाद वो तीनों डिप्टी बिग्स पर हमला कर देते हैं और उसे जान से मार देते हैं और दूसरी तरफ बिली जो सारे इल्जामात खुद पर लेकर अपने दोस्तों को आजाद करा देता है। फिर वो लोग एक होटल में रूम ले लेते हैं और इन्वेस्टिगेशन के दौरान एंजेला को पता चलता है कि मेनार्ड एक वांटेड क्रिमिनल है। इस पर वो हाई अथॉरिटीज को इत्तला कर देती है, जिस पर वो लोग सुबह आकर वहां उसे ले जाने का कहते हैं, जिस पर मेनार्ड उसे कहता है कि सुबह तक जिंदा बचेगी। तभी टाउन के सब लोग इस फेस्टिवल में जा चुके होते हैं। पूरे टाउन में खामोशी हो चुकी होती है क्योंकि फेस्टिवल टाउन के बाहर हो रहा होता है और वो तीनों भाई इसी ट्रक की मदद से फोन टावर को ही गिरा देते हैं और ऐसा होते ही सबके मोबाइल सिग्नल्स चले जाते हैं। इसके बाद वो लोग पावर प्लांट में जाते हैं और वहां पर पावर कट करने की कोशिश करते हैं। सिक्योरिटी गार्ड उन्हें देख लेता है और वो इसे भी मार देते हैं, जिससे कि इनका मोटिव पूरा हो जाता है, यानी कि पावर भी कट जाती है। एंजेला बाकी पुलिस ऑफिसर से राब्ता करने की कोशिश करती है लेकिन वो सब फेस्टिवल में मसरूफ थे। बिली की फ्रेंड क्रूज उसे खाना देने के लिए निकलती है लेकिन थ्री फिंगर किसी तरह इसके पीछे पड़ जाता है। वो अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगती है। वो भागने की बहुत कोशिश करती है लेकिन थ्री फिंगर इसे पकड़कर मार डालता है और दूसरी तरफ इनका फ्रेंड जूलियन जा रहा होता है और वो भी निकल पड़ता है। रास्ते में थ्री फिंगर क्रूज को काट रहा होता है लेकिन जूलियन की नजर इस पर नहीं पड़ती और वो सीधा निकल जाता है। जूलियन पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और वहां पर बिली इससे क्रूज के बारे में पूछता है, जिस पर जूलियन बताता है कि वो तो यहाँ पर आने के लिए पहले ही निकल चुकी थी और अब लीटा शावर लेने के लिए जाती है। तभी सॉटूथ इसकी फ्रेंड क्रूज को पकड़ कर भी ले जाता है। आवाज सुनकर लीटा बाहर आती है और वन आई इस पर भी हमला कर देता है। किसी तरह से वो बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाती है। पुलिस स्टेशन के दरवाजे पर कोई नॉक करता है और बिली समझता है कि शायद ये क्रूज है। तभी एंजेला चेक करती है तो वहां पर उसका हस्बैंड होता है जो उसके लिए खाना लेकर आया होता है। वो उसे खाना देकर वहां से चला जाता है। वो तीनों भाई घुस को बांधकर हथौड़े से इसके पाँव पर मार मार कर इसकी टांगे पूरी तरह से तोड़ देते हैं। इसके बाद वो इसे ले जाकर पुलिस स्टेशन के बाहर फेंक देते हैं। वो मदद के लिए काफी चिल्लाता है और बिली और जूलियन उसे फौरन पहचान लेते हैं। एंजेला इनकी हेल्प करने के लिए बाहर जाती है और वो तीनों इसके ऊपर ट्रक चढ़ाकर इसे बुरी तरह से कुचल देते हैं और एंजेला कुछ भी नहीं कर पाती और इसके बाद इसकी बॉडी रोड से हटाकर साइड पर रख देते हैं। एंजेला, बिली और जूलियन एक और
और कैदी को शॉटगन देकर ड्यूटी असाइन कर देती है। बिली जो कि क्रूज को ढूंढना चाहता था और एंजेला इसे साफ इनकार कर देती है और वो स्टेशन को गार्ड करने का कहती है। खुद वो करीब ही एक शॉप पर जाती है जहाँ पर रेडियो और जनरेटर था। बड़ी बहादुरी से वहाँ पहुंचकर जनरेटर को स्टार्ट करने की कोशिश करती है और किसी से कांटेक्ट भी करती है, जिस पर वो बैकअप बुलाने का कहती है, लेकिन इसे कोई सीरियस नहीं लेता। वो इसे मजाक समझकर बंद कर देता है और इतनी ही देर में लीटा भी पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और दरवाजे पर नॉक करती है। वो कैदी कुछ सोचे समझे बगैर गोली चला देता है और गोली की आवाज सुनकर एंजेला चेक करने के लिए जाती है और यहाँ पर खुशकिस्मती से लीटा को कोई भी चोट नहीं पहुंचती। और फिर बिली इसे क्रूज के बारे में पूछता है, लेकिन वो क्रूज के बारे में कुछ भी नहीं जानती। और फिर बिली जूलियन के साथ क्रूज को ढूंढने जाता है और कुछ दूर जाने के बाद उसे क्रूज की बॉडी सड़क के बिल्कुल दरमियान पड़ी हुई मिलती है। इसे मरा हुआ देखकर बिली अपने होश खो बैठता है और तभी वहाँ पर थ्री फिंगर आ जाता है और वो दोनों इसके पीछे भागने लग जाते हैं और इसके ट्रैप में फंस जाते हैं और पकड़े जाते हैं। और जब बिली को होश आता है तो वो देखता है वो फुटबॉल के मैदान में दबा हुआ है, उसका सिर्फ सर ही बाहर था। इसके साथ ही जूलियन भी जमीन पर लेटा था और इसके पांव जंजीरों के साथ बांधे हुए थे। अभी वो दोनों वहाँ से भागने का सोच ही रहे होते हैं कि थ्री फिंगर सामने से स्नो ब्लोअर लेकर इनकी तरफ बढ़ रहा होता है। बिली ये देखकर फौरन समझ जाता है कि इसकी मौत कैसे होने वाली है, लेकिन थ्री फिंगर इसे सामने से नहीं मारता बल्कि वो स्नो ब्लोअर को पीछे की तरफ से लाकर इसका सर काट देता है। बिली को मारने के बाद वो जूलियन की तरफ बढ़ता है। जूलियन जो कि बंधा हुआ होता है और वो भाग भी नहीं सकता और देखते देखते थ्री फिंगर इसे भी मार देता है। काफी टाइम के बाद जब बिली और जूलियन वापस नहीं आए होते, एंजेला इस कैदी को मास्क वाले फेस्टिवल में जाकर मदद लाने का कहती है। एंजेला इसे अपने कार में बिठा देती है और वो वहाँ से चल पड़ता है। वो मेन रोड पर पहुँचता है, लेकिन जल्दी जल्दी में टेंशन की वजह से सामने लगी हुई वायर्स उसे नजर नहीं आती और इसकी कार क्रैश हो जाती है, जिस पर तीनों भाई उसे पकड़कर पुलिस स्टेशन के पास में एक शॉप में ले आते हैं और वहाँ पर उसे एक ड्रम में बंद करके नीचे से आग लगा देते हैं। एंजेला को मौत के चीखने की आवाजें सुनाई दे रही होती हैं। वो उसे बचाने जाती है, लेकिन जैसे ही वो दुकान पर पहुंचती है वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। पीछे से मेनार्ड लीटा को लालच देता है। वो कहता है कि अगर वो उसे यहाँ से खोल देगी तो उसे नहीं मारेगा, लेकिन बदकिस्मती से लीटा इसकी बातों में आ जाती है और वो मेनार्ड को वहाँ से निकाल देती है, लेकिन इसके बदले में वो उसे छोड़ता नहीं बल्कि आंखें ही फोड़ देता है और वो चलाती हुई बाहर आती है और वहीं पर एंजेला इसे देख लेती है और इसकी तरफ भागती है। तभी मेनार्ड भी बाहर आ जाता है। वो इसे शूट करने ही वाला होता है, इससे पहले एंजेला इसके कंधे पर शूट कर देती है। इसके बाद वो उन दोनों को पुलिस स्टेशन ले आती है और मेनार्ड को दोबारा लॉकअप में बंद कर देती है और फिर एंजेला खुद मदद के लिए बाहर जाती है और बाहर इसे इसके हस्बैंड की कार नजर आती है। कार के पास जाकर देखती है इसके हस्बैंड को अंदर ही किसी ने बांधा हुआ है, लेकिन इसे समझ नहीं आ रही होती ये ट्रैप है। इसके हस्बैंड के सर के ऊपर एक तेज धार वाला चाकू लगा होता है जो सीधा कार के दरवाजे के साथ अटैच था। वो जल्दी से जाकर दरवाजा खोल देती है और वो चाकू इसके हस्बैंड को दरमियान से चीर देता है। इतने में थ्री फिंगर वहाँ पर ट्रक लेकर पहुँच जाता है और सीधा लाकर कार में मारता है। एंजेला बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाती है, लेकिन फौरन ही थ्री फिंगर बाहर निकलता है। इसे इतना मारता है कि इसे मार मार कर बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ मेनार्ड पूरी लाइफ के लिए लीटा को टॉर्चर करने की धमकी दे रहा होता है। इसकी बातें सुनकर लीटा काफी डर जाती है और वहाँ से निकल जाती है। जब एंजेला को होश आता है तो वो देखती है कि पुलिस स्टेशन में बंधी हुई है और वो तीनों भाई इस पर पेट्रोल छिड़क रहे होते हैं। मेनार्ड एंजेला को कहता है कि इसके पास दो ऑप्शन है, वो जिसे चूज करना चाहे कर सकती है। एक ये कि वो यहाँ पर जलकर मर जाए और या फिर उसके फेस से एक शॉटगन लगी हुई है, उसका ट्रिगर उसके पाँव में है। जैसे ही वो अपनी एड़ी जमीन पर रखेगी इसका सर उड़ जाएगा। वो इसे एक दर्दनाक और एक आसान मौत देकर वहाँ से बाहर निकल आते हैं और पुलिस स्टेशन को आग लगा देते हैं। जैसे ही बाहर आते हैं और ट्रक में बैठे अंदर से शॉटगन की आवाज आती है और वो समझ जाता है कि एंजेला ने दूसरे तरीके से मरने को चुना है। लीटा चलते चलते एक रोड तक पहुंच जाती है और तभी इसे एक गाड़ी की आवाज आती है और वो इससे हेल्प मांगती है, लेकिन बदकिस्मती ये होती है कि वो मेनार्ड का ही ट्रक होता है। थ्री फिंगर नीचे उतरता है और वो लीटा को गाड़ी में डाल देता है और अंदर मेनार्ड लीटा को वेलकम कहता है और वो सब इसे अपने साथ ले जाते हैं और यहाँ पर फिल्म खत्म हो जाती है।